आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर मैनेजमेंट बिजनेस का, ठीक है। इसका नाम है प्लानिंग। सो प्लानिंग हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था चैप्टर था, मैनेजमेंट, है ना। सो मैनेजमेंट का ही मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो मैनेजमेंट में ही उसकी 5 प्रोसेस है, ठीक है। पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है स्टाफिंग, फिर है डायरेक्टिंग और फिर है कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन जो कि है प्लानिंग, ठीक है। धीरे धीरे करके हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तभी हम प्लानिंग पढ़ने जाएँ तो पहले हम समझते हैं कि प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है। सी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, यू कैन से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम और ऑफ कोर्स उनका सॉल्यूशन भी होता है ना। सो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक को पहुंचने को कैसे पहुंचते हैं, थ्रू प्लानिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या चल रहा है, वो कोविड-19 चल रहा है ना, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या हो रही होगी, है ना, बहुत सारा हॉस्पिटल में भी बहुत सारा क्राउड हो रखा होगा, ठीक है। तो जो क्राउड है वो क्या है, प्रॉब्लम। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि सबको बेड मिले, सबको टोटल ट्रीटमेंट, सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। उस क्राउड जो भी हॉस्पिटल में क्राउड हो रहा है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, तो वो सॉल्यूशन है। तो अब वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, प्रॉब्लम है क्राउड और सबको ट्रीटमेंट मिले, वो सॉल्यूशन। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, थ्रू प्लानिंग। हॉस्पिटल की जो हेड है वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर बेड मंगाएंगे, सब कुछ सामान मंगाएंगे या कुछ एक्सटेंशन करेंगे अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। डॉक्टर्स की नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ाएंगे। तो यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू दी प्लानिंग, ठीक है। जैसे तुम्हें 12th में मार्क्स चाहिए, ठीक है, 95%, तो ये तुम्हारी है प्रॉब्लम की कैसे अचीव करें। और सोल्यूशन ये है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, डेली स्टडी करनी है ना। तो डेली स्टडी करोगे, ठीक है, स्टडी डेली करोगे, वहाँ तक पहुँचोगे, देन ये बीच का प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्लानिंग। तुम डिसाइड करोगे इस दिन ये अकाउंट्स पढ़नी है, इस दिन बिजनेस पढ़नी है। तो स्टडी सॉल्यूशन है, लेकिन कैसे करोगे, प्लानिंग के थ्रू क्या करोगे, उस 95% हमारे अपने प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन तक पहुँचोगे ना, ये सॉल्यूशन है। स्टडी क्या है, सॉल्यूशन है, और 95% तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तो वो सॉल्यूशन तक पहुँच जाओगे एक दिन, है ना। एंड हाँ, प्लानिंग को हम ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि थिंक बिफोर डूइंग समथिंग, ठीक है। कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना, उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी काम करने जाओ उससे पहले ज़रा सा भी सोचना। अगर हम पिकनिक भी जा रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हम पैकिंग करेंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह की प्लानिंग है, ठीक है। और यू कैन से कि जो प्लानिंग है वो क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। इन शॉर्ट हम प्लानिंग में क्या करते हैं, बहुत सारा सोचते ही तो हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। अगर तुम्हें एक पिकनिक भी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, स्कूल क्या पिकनिक जाते हैं स्कूल में, तुम प्रॉपर क्या करते हो, थिंक करते हो, सोचते हो ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, बात अलग, बाद में एक्शन भी करते हो, पर पहली चीज़ क्या होती है, हम पहले क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो यानी प्लानिंग इन शॉर्ट एक थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर वाली। सो ये है डेफिनेशन प्लानिंग की। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड डेवलप्ड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कह रहा है कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रोसेस है क्या करने का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। मतलब कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड डेवलप्ड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। और हम कुछ कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कुछ बहुत सारे एक्शंस करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ठीक है। ये टारगेट ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट कर लिया, इसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्शंस करते हैं, ठीक है। टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, हमने जो गोल सेट किया है, ठीक है, मान लो हमारा गोल है, इसको करने के लिए बहुत सारे एक्शंस हैं। हम मतलब इस गोल को हम कई तरीके से मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और इस मान लो हमने इनमें से कोई एक चूज़ कर लिया कि हम इस गोल को इस वाले तरीके से ऑब्टेन करेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, और सेटिंग कर इसको
इस वालों के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि इसको कैसे प्राप्त करना है या कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि अगर इसे कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, सी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे लिखा है डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, कि हम जो हमारा फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ फॉर्म मान लेते हैं, फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है डिज़ायर, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन करती है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है ना। और उस एक्टिविटी को करने के लिए वो कुछ मतलब टारगेट वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की देखो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हमारी सेल जो है वो 30% जो है वो सेल बढ़नी चाहिए, ठीक है, 30% इंक्रीज़ इन सेल, ठीक है। अब सेल को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं बहुत सारा, हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम क्या इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। हमारा ये डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, हमें चाहिए क्या, 30% सेल इंक्रीज। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वो कोर्स ऑफ एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है। डेवलप्ड एप्रोप्रिएट मतलब सही वाला, कोई भी इनमें से कोई सही वाला हम एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चूज़ कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे, ठीक है, ताकि सेल बढ़ जाए, ठीक है। हमने एक चूज़ कर लिया ना। अब इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। इन शॉर्ट हम एडवर्टीज़मेंट के लिए सारा काम करेंगे, ठीक है। हम अच्छे से काम किस पे करेंगे, प्लानिंग किसके लिए करेंगे, एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट जैसे ही अच्छे से करेंगे अपने आप सेल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी जाएगी, ठीक है। तो यानी हम मेन डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए कोई कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत सारा प्लान करते हैं। इस एडवर्टीज़मेंट के लिए हम बहुत सारा प्लान करेंगे, देन हम उसको अचीव कर लेंगे, और जब ये अचीव हो जाएगा ऑफकोर्स 30% हमारी सेल अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। सो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग में अपना एक टारगेट सेट करते हैं, और उस टारगेट को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सो प्लानिंग हमें ये भी बताती है कि प्लानिंग हमें बताती है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग हमें जहाँ पर हम होते हैं और हमें जहाँ जाना होता है उस गैप को फिल करती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं, वांट टू गो, उस गैप को कौन फिल करता है, प्लानिंग। और यू कैन से ये एक ब्रिज की का काम करता है, जहाँ पर हम हैं और जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रिज, है ना। तो तुम डेफिनेशन में ये चीज़ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन वर्डों को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब तुम्हें मीनिंग समझाने के लिए, मीनिंग और डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क होता है। मीनिंग ये कि तुम इसी लैंग्वेज में क्या समझते हो, और डेफिनेशन जो बुक देती है, ठीक है। तो मीनिंग और डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क होता है बस। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग है कैसी, मतलब प्लानिंग में ऐसा क्या है, कैसी है, काली गोरी मोटी, लाइक दैट, ठीक है। सो प्लानिंग का फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल, कि मतलब जो प्लानिंग है वो किस पे फोकस करती है, कि किसी गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। तो देखो पहली बात तो प्लानिंग जो होती है वो पर्पसफुल होती है, ठीक है। प्लानिंग यूँ ही नहीं कि किसी करते चलो, उसका कोई पर्पस ही नहीं है, ठीक है। अगर पर्पस में यहाँ मतलब है गोल का, ठीक है। तो यहाँ प्लानिंग में पहली बात तो तुम लिखोगे कि प्लानिंग जो होती है वो किसी गोल के लिए की जाती होती है ना। फिर ये लाइन लिखोगे प्लानिंग इज़ पर्पसफुल, ठीक है, मतलब प्लानिंग किसी गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं रोज़ सिलेबस को डिवाइड कर देती हूँ कि आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठीक है। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन क्या आएगा, मेरा एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रोज़ सिलेबस को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ ताकि एक दिन एग्ज़ाम दे सकूँ, ठीक है। ये मेरा एग्ज़ाम क्या है, मेरा गोल है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो, रोज़ एग्ज़ाम कभी पता ही ना हो कब होना है, 10 को होना है, 20 को होना है, ठीक है, तो मेरी इस प्लानिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। तो इसलिए प्लानिंग जो है किसी पर्पस के लिए की जाती है, ठीक है। अगर जैसे मेरा मुझे पता एग्ज़ाम हो ही ना, तो मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई क्यों करूँ,
है ना, जब कुछ करना ही नहीं है, एट द एंड कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो प्लानिंग क्या होती है, पर्पसफुल होती है, उसका कोई पर्पस होता है, ठीक है। दूसरा है कि प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट अचीवमेंट, कि मतलब आप प्लानिंग कर दी हो और उसमें कोई आपको अचीवमेंट मिले, समझ लो आपकी प्लानिंग ख़राब गई है ना, तो मतलब प्लानिंग में कोई मतलब ही नहीं अगर उसमें कोई अचीवमेंट ना मिले या कुछ आप टारगेट सेट ना करें, ठीक है, या आपको कुछ ऑब्जेक्टिव ना हो प्लानिंग में। ऑफकोर्स अगर एग्ज़ाम क्या है ऑब्जेक्टिव, अगर ये कुछ हो ही ना तो प्लानिंग क्या है, मीनिंगलेस हुई, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्लानिंग का दूसरा पहलू कह सकते हो क्या है, गोल। प्लानिंग और गोल भाई भाई होते हैं, अगर प्लानिंग नहीं है तो गोल भी कोई मतलब नहीं, और गोल है और प्लानिंग नहीं है तो तब भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग किससे फोकस करती है कि गोल अचीव कर सके, है ना। यहाँ भी देखो गोल की बात हुई, यहाँ भी टारगेट की बात हुई, तो प्लानिंग किससे फोकस करती है, गोल पे, या यू कैन से प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड। सो नेक्स्ट हमारा फीचर है प्लानिंग इज़ पर्सिवेसिव। सो अगेन पर्सिवेसिव का मतलब होता है बिजनेस में कि जो कि एवरीवेयर हो, है ना, और यू कैन से एवरी लेवल पे हो, ठीक है, एवरी लेवल एवरीवेयर, ठीक है। तो यानी प्लानिंग क्या है, पर्सिवेसिव है। ऑफकोर्स प्लानिंग हर जगह है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, ठीक है। टॉप लेवल प्लानिंग तो ऑफकोर्स करता है क्या प्रॉफिट होना चाहिए, मिडिल लेवल करता है कि कैसे मार्केटिंग वगैरह वो करे, लोअर लेवल क्या करता है वो वर्कर्स से लेकर डेली प्लानिंग करता है, मशीनरी को लेकर वर्कर्स की छुट्टी देनी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर वो भी प्लानिंग करता है। तो यानी हर जगह प्लानिंग होती है। और इसके अलावा भी बिजनेस, ये सारी बिजनेस की बात हुई, स्कूल हो, है ना, वहाँ भी प्लानिंग होती है, हॉस्पिटल में प्लानिंग होती है ना, एक स्टूडेंट भी पर्सनली प्लानिंग करता है, ठीक है। तो यानी प्लानिंग क्या है, पर्सिवेसिव, मतलब हर जगह है, ठीक है। नाउ थर्ड, सो हमारा थर्ड है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन्स मतलब पहला, ऑफकोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है ना, इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इसका फीचर ही तो है कि पहला फंक्शन है ना, और यू कैन से प्रोवाइड अ बेस टू ऑल फंक्शन। सी, और बाकी फंक्शन भी उतने इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज ये पहला फंक्शन तो एक तरह से बेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। प्लानिंग में तो हम सेट करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, ठीक है, इसी गोल को अचीव करने के लिए तो बाकी चारों फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन है, बहुत ही एक बेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक। बाकी सब तुम्हें देखो बहुत सारी डेफिनेशन, मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक मीनिंग बता रही हूँ, बाकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तुम्हें बुक से पढ़ के मिल जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ समझना ज़रूरी है कि मीनिंग क्या होती है, अदरवाइज मीनिंग समझ में नहीं आएगी तो फिर चाहे बुक की डेफिनेशन पढ़ो समझ में नहीं आएगी, है ना। सी, नेक्स्ट हमारा फीचर है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ऑफकोर्स कह रहा है प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। ऑफकोर्स प्लानिंग क्या होती है, जैसे तुमने बहुत सारी प्लानिंग सुना होगा कि प्लानिंग क्या है, ईयरली है, ठीक है, ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ठीक है। तो मतलब प्लान या तो एक साल के लिए होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, फिर एक वीक के लिए, एक दिन के लिए भी होता है, ठीक है। तो वो टाइम ख़त्म होने के बाद प्लान ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, सो सी, बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट प्लानिंग डेविएट, क्या एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिल्कुल बाहर सोसाइटी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से प्लान क्या होता है, वो डेविएट होता है, मतलब चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करेंगे इतनी ज़्यादा, है ना, या फिर जैसे जोमेटो और इन लोगों की इतनी ज़्यादा मतलब डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि लोग बाहर का फूड आजकल खा नहीं रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी प्लानिंग, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था, प्लान तो उनका फिक्स रहा होगा एक साल के लिए, 2020 के लिए उन्होंने फिक्स रखा होगा कि इस साल हम बहुत सारी सेल करेंगे, ये करेंगे, पर बीच में प्रॉब्लम आ गई सही, है ना, को वो क्या कहते हैं, इतने सारे पैंडेमिक आ गया, तो उनकी सेल भी घट गई, जो कि सेल बढ़ाना चाहते थे वो, है ना, सेल भी घट गई। तो अब उन्होंने क्या किया, लोग ऑर्डर फूड तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स कर दिया, है ना, ऑर्डर करना, और बहुत सारी मेडिसिन ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले खाना ऑर्डर करते थे वेजिटेबल फ्रूट्स कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्लानिंग डेविएट होती रहती है, आप प्लानिंग
मतलब एक ही टाइम के लिए बहुत सारी प्लानिंग नहीं कर सकते। और वी कैन से प्लानिंग कांट बी स्टोर, है ना। प्लानिंग स्टोर तो नहीं कर सकते, वो चेंज होती रहती है, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो हमारा प्लान भी तो चेंज होगा, है ना। भले ईयरली भी ना आया, उन्होंने 1 साल के लिए प्लान बनाया हो, लेकिन बीच में ही चेंज करना पड़ गया, है ना। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। एक दिन की प्लानिंग में भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। सो हम 5th फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कि प्लानिंग में क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। ऑफकोर्स बिल्कुल सी बात है। देखो, जब हम कोई हमारा गोल होता है, ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव मतलब समझ लो तुम ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि इस गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही तो चूज़ करेंगे, आपको सारे थोड़ा लगा देंगे इस गोल को अचीव। तो यहाँ पे क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। तो चूज़ करना मतलब एक तो डिसीजन तो लेना, इनमें से कौन सा सही वाला है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट चूज़ करना। तो यस, प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, कि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से कोई एक चूज़ करना, ठीक है, वन ऑप्शन चूज़ करना। तो यस, इसमें क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। सो इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, there is no need of planning if no alternative, or we can say options to choose। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई चूज़ करने के लिए अल्टरनेटिव भी नहीं होगा तो प्लान की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चीज़ को करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, ठीक है, तो उसमें सोचना क्या, ये कहते हैं ना कि एक ही रास्ता है, चाहे जाओगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे, तो ना, तो उसमें सोचना तो होता नहीं। अगर किसी चीज़ को करने का सिर्फ एक ऑप्शन हो, ठीक है, अगर इस गोल को अटेन करने का सिर्फ ऑप्शन होता है एक ही, तो हमें पता है हार भी नहीं मिलनी है, जीत भी नहीं मिलनी है, तो इसमें सोचना क्या, सीधे अप्लाई कर दो। तो प्लानिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई जीवन में डिसीजन मेकिंग है, कोई भी चीज़ प्लान करने की ज़रूरत जब पड़ती है, जब एक ही काम करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, देन हमें प्लानिंग करती है, इसलिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है इफ़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शन टू चूज़। अगर कोई ऑप्शन या कुछ अल्टरनेटिव है ही नहीं चूज़ करने के लिए, ठीक है, गोल को अटेन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही है, तो क्या सोचना, ठीक है, आज सोचना ही नहीं तो मतलब प्लानिंग भी नहीं चाहिए, है ना। सो 6th हमारी फीचर्स है, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक मतलब आगे देखना है, ठीक है, कि प्लानिंग मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में हम ऐसा होगा, मतलब हम 30% सेल होगी, ऐसा हम सोच लेते हैं, देन उसी के लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से फ्यूचर के लिए बारे में भी तो हम सोच रहे हैं ना। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, फिक्स नहीं, और हमें पता है फ्यूचर फिक्स नहीं होता है ना। तो यानी प्लानिंग ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो कि अभी पता ही नहीं है हमें, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पास्ट है, ठीक है, और ये फ्यूचर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, करंट में रहकर, ये हमारा करंट है, हम पास्ट की जो भी चीज़ आई देखते हैं, देन उसके लिए क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो यानी एक तरह से पास्ट के बारे में सोच के फ्यूचर के बारे में सोचें, जो कि हमें पता भी नहीं कैसा है, तो हम प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस एक्शंस के बारे में पहले से ही सोचती है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक, ठीक। अगेन 7 है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। ऑफकोर्स मैंने कहा मेंटल मतलब जो दिमाग से हो ना, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है ना। इसमें हम सोचते हैं कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं, है ना, लॉजिक रीज़न लगाते हैं और इवेल्युएट करते हैं किसी चीज़ को, मतलब कोई भी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो हम दिमाग थिंकिंग सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं कौन सा चूज़ करें, लॉजिक लगाते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एक दूसरे को देख के चेक करते हैं। तो यानी प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसमें, प्लानिंग में, ठीक। सो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें बुक में अच्छे से मिल जाएगी। सो ये बस मैं बता रही थी कि इन हेडिंग्स में अंदर है क्या, तुम पढ़ोगे क्या, ठीक है, दैट्स इट। हम बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।